नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा कि मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि केवीएस की जो वैकेंसी है 2025 की, वो आपकी होली से पहले आने वाली थी, लेकिन कुछ नए प्रपोजल्स की वजह से वो थोड़ा डिले हो गई है। अब ये नए प्रपोजल्स क्या थे उसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका समिति के पास में, केवीएस समिति के पास में एक ऐसा प्रपोजल आया है जिसमें आपके पास में केवीएस को 3 स्टेजेस में कराने को लेकर बात हुई है। यानी पहला टीयर होगा या पहला स्टेज होगा जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और ये जनरल मैथमेटिक्स वाली चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें काफी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेज होगा। सेकंड स्टेज में आपका जो है सब्जेक्टिव से रिलेटेड, आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड पेपर है वो आपका होने वाला है। और थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो इन तीनों ही एग्जाम के बेसिस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। ठीक है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, इसके ऊपर जो है डिस्कशन चल रहा है। 6 से 8 लोगों की एक समिति बनाई गई है केवीएस के अंदर, जो इस चीज को लेकर डिस्कशन कर रही है कि इस चीज को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बच्चों के हित में है कि नहीं है। अब मेन चीज ये है कि होता क्या है कि कई बार ऐसी चीजें ये हट भी जाती हैं, मतलब ये प्रपोजल जो होते हैं ये कैंसिल भी हो जाते हैं और कई बार इनको लागू भी कर दिया जाता है। तो अब बात ये है, देखने वाली बात ये है कि ये जो प्रपोजल है ये फाइनलाइज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है 6 से 7 लोगों की, जो इसको लेकर डिस्कशन कर रही है। अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर एक कंडीशन हम मान के चलते हैं कि ये जो नया पैटर्न है केवीएस का, अगर ये लागू हो जाता है, जो कि हम बात कर रहे हैं 3 स्टेज का जो एग्जाम होगा केवीएस के अंदर, तो ये कठिन होगा कि ये आसान होगा बच्चों के लिए। जेन्युइनली अगर देखा जाए 3 लेवल में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो ऑब्वियस है उसमें फिल्टर ज्यादा है और वो कठिन एग्जाम होगा। एक बच्चे का जो एग्जाम का लेवल होगा, जो एग्जाम उसमें इंफॉर्मेशन चीजें बच्चे से पूछी जाएंगी, वो उसका लेवल अपने आप में अलग होगा। पहली चीज ये है कठिन होने का रीजन, 2-3 रीजन कठिन होने के हैं उसके। पहला रीजन ये है कि उस एग्जाम में छात्रों को फिल्टर करने के लिए 2 स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस क्लियर करके बच्चा तब इंटरव्यू लेवल पर जाएगा आपका। ठीक है, अब इंटरव्यू लेवल पर वही छात्र जाएंगे जो आपके 2 स्टेज क्लियर करेंगे, यानी कि वो क्रीमी लेयर वाले जो स्टूडेंट होंगे वही आपके इंटरव्यू लेवल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये 3 लेवल का जो एग्जामिनेशन है ये इसलिए भी लाया जा रहा हो कि बच्चा जो क्रीम है एकदम, जो एक एक बेहतरीन बच्चा है, वो वहां पर मिले। लेकिन ये कई लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने अपना पढ़ाई काफी समय पहले छोड़ दिया है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को कवर करना। ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट ये आपका स्ट्रगल है, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपका एग्जाम है, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। बिना संघर्ष के कोई चीज नहीं मिलती है। बट अगर मैं बात करता हूं, कहीं ना कहीं ये चीज जो है बच्चों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी पैदा करेगी, कठिनाई पैदा करेगी, क्योंकि अभी तक कोई भी टीचिंग का एग्जाम जो है, मोस्टली एग्जाम 2 लेवल पर कंडक्ट होते हैं, या एक रिटन एग्जाम फिर इंटरव्यू। 3 लेवल का अभी तक मोस्टली कोई एग्जाम नहीं होता है टीचिंग एग्जाम के लेवल पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम मेरे हिसाब से तो कठिन होने वाला है, अगर हम 3 स्टेज एग्जाम की बात करते हैं तो आप लोग इसके लिए अभी से ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्लियर हो ही जाएंगी चीजें आपकी। बट ये कि इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, अपने आप को पहले से प्रिपेयर हमें रखना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो हम उस चीज के लिए भी तैयार हैं आप। ठीक है, दूसरी चीज है, जब ये 3 लेवल का एग्जाम हो जाएगा तो फिर सीटेट का क्या वैलिडेशन रहेगा केवीएस के अंदर, क्योंकि बच्चा पहले डीएलएड करेगा, डीएलएड करने के बाद में फिर वो सीटेट करेगा, सीटेट के बाद में केवीएस का प्री एग्जाम देगा, फिर मेन एग्जाम देगा, फिर आपका इंटरव्यू देगा। तो मतलब 6 से 8 लेवल हो गए मिला के आपके टोटल देखे जाएं तो 6-8 लेयर को क्लियर करके बच्चा टीचर बन रहा है वहां पे। ठीक है, तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर ये 3 स्टेज का एग्जाम आपका होता है तो फिर ये केवीएस में सीटेट की मान्यता को खत्म कर देंगे, फिर केवीएस में सीटेट नहीं चाहिए होगा, ऐसा मुझे मानना है। और हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन आ जाए उसमें जो 3 स्टेज एग्जाम है उसके बारे में क्लैरिटी ज्यादा मिले, क्योंकि फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर आप बच्चे का केवीएस के अंदर ही एक प्री एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, जो पहला एग्जाम है फर्स्ट स्टेज वाला एग्जाम है, तो पहली स्टेज वाला एग्जाम अगर आप ले लेते हैं बच्चे का, तो फिर आपका केवीएस के अंदर सीटेट की ना कोई वैलिडिटी नहीं रह जाती है। क्योंकि ये सीटेट क्या है, सीटेट इज अ प्री लेवल, है ना, ये प्री लेवल ही तो है आपका, कि आप पहले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं कि आप टीचर बनने लायक हो गए हैं, तब आप आगे के मेन एग्जाम दे रहे हैं। अब जब ये यहीं पर 3 एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी केवीएस के अंदर, है ना। तो ये भी एक सवाल खड़े करता है। तो इस चीज को लेकर भी यहाँ पर जो है मुद्दा बना हुआ है, इस चीज को लेकर भी डिस्कशन चल रहा है समिति के द्वारा। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर ये 3 स्टेज एग्जाम आता है तो उसमें सीटेट की वैलिडिटी नहीं रहेगी, बिना सीटेट वाले भी 3 स्टेज एग्जाम को दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, दूसरी चीज है सिलेबस चेंज।
अभी तक जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे थे वो लास्ट टाइम जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमने देखा था केवीएस का, उस टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ था थोड़ा सा और उसका सिलेबस भी चेंज हुआ था थोड़ा सा। ठीक है, तो इस बार जब ये 3 स्टेज का एग्जाम आएगा तो डेफिनेटली इसमें आपका सिलेबस जो है चेंज होने वाला है। ठीक है, और ये सिलेबस चेंज होके मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट यहां पर होने वाला है। रीजन क्या है उसका मैं आपको बता देता हूं। जब 3 लेवल के एग्जाम की आप बात कर रहे हैं तो प्री एग्जाम में मोस्टली जो फर्स्ट स्टेज वाला एग्जाम होगा, मैंने कल भी बताया था, तो फर्स्ट स्टेज वाले एग्जामिनेशन में आपसे जो है जनरल अवेयरनेस जीए पूछेगा, जनरल साइंस जीएस पूछेगा, आपका अर्थमेटिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी। तो मोस्टली एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, बस यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में। तो आपको ये तो पढ़ना ही होगा, साथ साथ में अपने सब्जेक्ट वाली चीजों को भी पढ़ना पड़ेगा। और जब एक इंडिविजुअल एग्जाम सब्जेक्ट का होता है तो आप खुद सोच सकते हैं उसका लेवल क्या होगा। तो बेसिक से बेसिक चीजें और एडवांस से एडवांस चीजें उसमें पूछी जाएंगी सब्जेक्ट वाले पेपर में आपके। ठीक है, तो आपको डीप नॉलेज अपने सब्जेक्ट की होनी चाहिए। डीप नॉलेज होगी तभी आप इसको कर पाएंगे, जिसकी प्रिपरेशन के लिए कम से कम 6-8 महीने का समय चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ। अपने सब्जेक्ट को तो एटलीस्ट रिवाइज करना शुरू कर दो। सारे लोग, जो भी लोग केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को परफेक्ट कर लो। ये वाला फर्स्ट पेपर तो हंसते खेलते पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्टिव वाली नॉलेज जिसको होती है वो बच्चा अच्छे तरीके से वही पास कर पाता है। एक टीचर सब्जेक्टिव में आपको सिखा सकता है लेकिन उसको टाइम चाहिए होता है। लेकिन आप अगर पहले से तैयार करके चलेंगे अपने आप को तो टीचर को आसानी होगी आपको सिखाने के लिए। तो सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना आप लोग शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें थी जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थे। तो मेन चीज ये था कि अगर ये 3 स्टेज का एग्जाम होता है तो उसमें सीटेट की वैलिडिटी कोई नहीं रह जाएगी। तो आप लोग जो है निश्चिंत रहिएगा। अगर कुछ चीजें चेंज होती हैं तो कुछ ना कुछ उसके फायदे भी होते हैं। ठीक है, नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, बट देखते हैं। एनईपी की नीड है, चेंजेस हैं तो झेलने पड़ेंगे। ठीक है, चलो फिर तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, स्टे स्ट्रॉन्ग। कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो ये मेरा टेलीग्राम है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं, सिलेबस हैं और जो स्टडी मटेरियल है वो यहाँ प्रोवाइड कराता रहूंगा आपको। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेना। कमलदीप सर टेक्स्ट बुक करके आप मेरे साथ कनेक्ट करके भी जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।